प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा बंद किए गए सरकारी संस्थानों के विरोध में भाजपा ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज के थुनाग में मंडल स्तरीय हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया और कहा कि इस अभियान से सरकार को चुनौती दे दी गई है और आगामी दिनों में विरोध प्रदर्शन भी किए जाएंगे। साथ ही हाईकोर्ट में जाकर अपना पक्ष भी रखा जाएगा। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार को देखने को मिल रहा है कि सारे संस्थान बंद करने के निर्णय लिए गए और इस तरह से बदले की भावना से काम करने वाली कांग्रेस की सरकार को हमने चुनौती दी है। अपने पार्टी के स्तर पर हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां भी संस्थान रद्द किए हैं हम एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाएंगे और जिला स्तर पर आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इसके लिए प्रदर्शन भी करेंगे और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में जाकर के भी अपना पक्ष रखेंगे, ये भी हमने तय किया। इस दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कैबिनेट बैठक की बढ़ रही तारीखों सहित कांग्रेस की गारंटियों पर भी चुटकी ली। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद ही सुनिए। 2 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया। कहा तो ये था कि पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करेंगे, पहली कैबिनेट हो गई। दूसरी कैबिनेट की 3 तारीखें निर्धारित हुई, लेकिन तीसरी तारीख कब 16 तारीख को मालूम नहीं है, ये भी आगे जाएगी। ये कभी भी इस प्रकार से होता नहीं था। कैबिनेट की बैठक जब तय होती थी उस निर्धारित तारीख को ही कर दी जाती थी। 4 बार कैबिनेट की बैठकें तय होने के बाद, तारीखें तय होने के बाद आगे की जाती है। वहीं भाजपा के हस्ताक्षर अभियान को लेकर मंडी पहुंची सांसद और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जिन स्कूलों और कॉलेजों में अध्यापक नहीं थे व जिन स्कूलों में डॉक्टर और नर्स नहीं थे, ऐसे संस्थानों को चलाने का कोई औचित्य नहीं था। अगर पूर्व सरकार इन संस्थानों के रिक्त पड़े पदों को भरती तो हम मानते कि ये संस्थान ठीक चल रहे हैं, लेकिन इन संस्थानों को नाम मात्र चलाने से कोई फायदा नहीं था। इसलिए ऐसे संस्थान जिनसे कोई फायदा नहीं हो रहा था, उन संस्थानों को बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। ये हमारा जो यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र का प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो सिंस मैं आ ही रही थी मंडी शिवरात्रि के लिए, तो मैंने इसमें भी इनको हामी भरी कि मैं आऊँगी और बच्चों को संदेश देने का हम प्रयास करेंगे मिलजुल के। जो हम इश्यूज़ है उसको उठाने का और जो हम चाहते नौजवान पीढ़ी करे उसको, उनको उस संदेश को देने का हमने प्रयास किया। ठीक है, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। हमने अपने कायदे कानून के साथ को ध्यान में रखते हुए सरकार को चलाना है और जो हमको गलत लगता है वो हम उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसका साथ देंगे। व्हाट एवर आई टू से, अगर दे फील कि दिस इज़ रॉन्ग देन दे आर कैरिंग फॉरवर्ड दिस। सो व्हाट वी फेल्ट कि दिस वाज नॉट प्रॉपर, सो वी विड्रू दोज। अब जो कॉलेजेस स्कूल्स चल रहे हैं जिसमें टीचर नहीं है उसको खोलने का कोई औचित्य नहीं। जो अस्पताल जिसमें ना डॉक्टर है ना नर्सेज है उसको चलाने का कोई औचित्य नहीं। या तो आप उसकी भरपाई करते, वो सारे पद जो रिक्त पड़े थे उनको भरते, तो हम मानते कि ये ठीक चल रहे हैं संस्थान। पर जिसमें वो हमारे डॉक्टर नहीं है, टीचर्स नहीं है, उन संस्थाओं को केवल मात्र नाम मात्र के चलाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि ये जो ऐसी संस्थाएं हैं जो देश को और प्रदेश को सेवाएं नहीं दे रही है, उनको बंद करने का उन्होंने निर्णय लिया है। बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा अप्रैल 2022 के बाद से खोले गए विभिन्न संस्थानों को बंद कर दिया था, जिसका भाजपा लगातार विरोध कर रही है और इसी के चलते अब हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।